वेलकम बैक टू नॉलेज सर। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम इस सेशन में, जो कि पूरी तरह से सीटेट को समर्पित है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था कि जो पहले 2 या 3 सेशन होंगे, इनमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि आगे जो हमारा पैटर्न है वो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो सब देखे जाएंगे। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, देखेंगे, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो पहला है परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 4, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। क्योंकि देखो इसमें जो है, अब इससे क्या सीख सकते हैं कि जो हमारी थीम है उनसे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो अब देखना इसमें क्या था, ये जो क्वेश्चन था मेन था कि इसमें जो अनीता है वो एक यूनिट तैयार कर रही है कि उसको पढ़ाना होगा स्कूल में। इस यूनिट को तैयार करने के लिए उसे किन बातों का ध्यान रखना होगा, और वो भी परिवार थीम के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि यूनिट है और यूनिट में जो है बहुत सारे पार्ट मिलके बने होते हैं, तो जैसे कि उसमें संबंध भी होगा किसी पार्ट, एक पार्ट में, दूसरे में लिंग भूमिकाएं हो सकती है। इसी तरह से क्योंकि उसे यूनिट तैयार करनी है, तो इसलिए संबंध, लिंग भूमिकाएं सबको देखते हुए उसने ये वाला जो है शीर्षक रखा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने के लिए एक मुख्य उद्देश्य है? तो यानी हमें सिर्फ इसका उद्देश्य बताना है कि जो कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरा, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। दूसरा है तीसरा, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। और लास्ट है, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा, आप अभी क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड क्लास होगी तो आप बाद में हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नंबर 4, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, ठीक है। क्योंकि देखो जो हम कक्षा में अभी एनसीएफ 2005 कहता है कि जो हमारा जो कक्षा का परिवेश है उसको बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा उसके अनुसार कौन सा होगा, नंबर 4, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। जिसमें अभिकथन दे रखा है ए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। अच्छा, इसका कारण दिया हुआ है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों को और विद्यार्थियों के लिए आसान है। अब इसमें कुछ कूट दिए गए हैं, उनके अनुसार हमें आंसर देना है। जैसे फर्स्ट में दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और नंबर 4 है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें आंसर बताएंगे। देखो सबसे पहले इन पे अगर हम ध्यान दें तो प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस है उसमें विषयों को शामिल, विषयों की जगह थीम को शामिल किया गया है। हाँ सही बात है। उसका कारण क्या है, देखो विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों को, मतलब शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। यहाँ जो ये पॉइंट है शिक्षकों,
क्योंकि शिक्षक के लिए आसान और क्या मतलब मुश्किल वो तो कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हाँ कह सकते हैं कि आसान हो जाता है थीम आधारित अधिगम, परंतु शिक्षकों के लिए सही नहीं है। तो इसलिए जो ए है वो तो सही है, लेकिन आर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका जो आंसर होगा नंबर 4, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, यानी हमें कुछ एक्टिविटी करानी है किसमें, ईवीएस को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। ठीक है, 4 क्रिया दे रखी होंगी, ये देखो। सबसे पहली है ग्लोब से नक्शा पढ़ाना, दूसरा है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, अच्छा ठीक है, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ठीक है, नेक्स्ट है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो इसका जो देखो बात तो सबकी सही है, लेकिन हमें इसमें से एक ऐसा उत्तर देखना है जो सबसे ज़्यादा फिट होना चाहिए। तो वो है देखो इसमें हमें, क्योंकि एक एक्टिविटी करानी है और एक्टिविटी भी ऐसी जो करके सीखने पे ज़्यादा बल दे, तो उसमें सबसे जो राइट आंसर है वो है नंबर 3, उपलब्ध सामग्री, यानी कोई भी ऐसी जो मटेरियल वस्तुएं होंगी जो हमारे पास उपलब्ध होगी उनसे एक ईवीएस किट विकसित करना, और ये जो है रचनात्मकता पर बल देती है। उसमें है अभिकथन ए, ईवीएस से क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ठीक है, कारण है इसका क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, और इसमें कूट दिए गए हैं। पहला है ए गलत है परंतु आर सही है, नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, नंबर 3 ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और नंबर 4 लास्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सोच सकते हैं, 1 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या कह रहा था, ये अभिकथन था ईवीएस क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, और इसका कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो जो अभिकथन था वो भी ठीक है और जो कारण है वो भी ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, देखो ए और आर दोनों सही है। कौन सा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप का है, ये थोड़ा मैप पर आधारित है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं, मतलब गुजरात को ध्यान में रखते हुए मान के चलेंगे हम, गुजरात है एकदम सेंटर में यहाँ, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति बतानी। देखो गुजरात से अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश है इधर और आंध्र प्रदेश है इधर, तो ये जो स्थितियां हैं कौन कौन सी है, ये तो है उत्तर पूर्व, और जो ये वाली स्थिति है ये है दक्षिण पूर्व। तो इसमें जो राइट आंसर है वो देखते हैं कौन सा, देखो उत्तर पश्चिम और दूसरा है दक्षिण पश्चिम, गलत। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये भी गलत। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, नंबर 3 उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। आगे देखेंगे ये क्या कह रहा है, देखते हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स ऑप्शंस दिए हैं वो कौन कौन से, देखो पहला है प्रकाशीय ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है मांसपेशियों की ऊर्जा, नंबर 4 है ध्वनि ऊर्जा। तो जो क्रिकेट खेलना है, देखो अब ये वाली जो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन है खेल और मतलब उप थीम है हमारी खेल और कार्य से, तो इसमें जो है वो है नंबर 3 मांसपेशियों की ऊर्जा, यानी क्रिकेट खेलते हुए हमें अपनी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, मांसपेशियों की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावल की एक सामान्य किस्म है? ठीक है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। चिपचिपे मतलब थोड़े से एक साथ घुट जाते हैं वो। तो इसका जो ऑप्शंस है वो कौन कौन से देखते हैं। बोरा चावल, नंबर 2 अर्बोरियो चावल, नंबर 3 बोम्बा चावल, नंबर 4 है पोन्नी चावल। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बोरा चावल। ये जो चावल है पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बोरा चावल। ये चावल की एक किस्म है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये भी थोड़ा मैप पर आधारित क्वेश्चन है, देखेंगे। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताना है इसमें से। तो नंबर ए पे है, नंबर 1 पे उड़ीसा, 2 पे कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। देखो अगर हम बात करें किस पे, बंगाल की खाड़ी से लगते हुए जो राज्य हैं वो है, सबसे पहले देखेंगे इधर से ऐसे, सबसे पहले आता है उड़ीसा, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, फिर लास्ट में आता है तमिलनाडु। तो इसमें से एक ही ऑप्शन है जो इस साइड है, कौन सा है, वो उड़ीसा। बाकी के सभी कहाँ हैं, अरेबियन सी की तरफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, कांसा यानी जिसे हम ब्रोंज भी कहते हैं, एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। पहला है टिन और कॉपर, दूसरा कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, जिंक और टिन। तो ब्रोंज की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रोंज जो है टिन और कॉपर से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु होती है। और इसी में एक ऑप्शन नीचे भी दिख रहा होगा, ये है पीतल। ये पीतल जो है कॉपर और जिंक को मिला के बनता है। ठीक, तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन लिखे ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2023 के। अभी एक सेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा जो अगली क्लास में होगा। तो आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।